देहरादून बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी को नोटिस भेजा है। मानहानि का बीजेपी विधायक ने नोटिस भेजा। कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान आरोप लगाया था। कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी को ये नोटिस भेजा है। बीजेपी प्रत्याशी पर टिकट खरीदने का आरोप लगाया था। छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय ने ये नोटिस भेजा है। कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी को ये नोटिस भेजा गया है। मानहानि का बीजेपी विधायक ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान लगाया था आरोप। बीजेपी प्रत्याशी पर टिकट खरीदने का आरोप लगाया था। तो बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय ने नोटिस भेजा है कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी को। मानहानि का बीजेपी विधायक ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान आरोप लगाया था बीजेपी प्रत्याशी पर टिकट खरीदने का आरोप लगाया था कांग्रेसी प्रत्याशी ने। और ऐसे में अब बीजेपी प्रत्याशी ने नोटिस भेजा है। बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय ने नोटिस भेजा है कांग्रेस प्रत्याशी धन सिंह नेगी को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानहानि का बीजेपी विधायक ने नोटिस भेजा है कांग्रेस प्रत्याशी को। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया था। इसी को लेकर अब बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से नोटिस आया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रोहित से। रोहित, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कुल मामला देखें तो दरअसल जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस की आपसी घमासान है वह तेजी से चल रही है। और जो यह मामला सामने निकल कर इस वजह से भी आया है क्योंकि देखा गया था जिस तरह से किशोर उपाध्याय कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे में वह बीजेपी में शामिल हुए। और जो बीजेपी की ओर से वह प्रत्याशी थे, यानी टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी रहे और वर्तमान विधायक हैं धन सिंह नेगी, वो बीजेपी से प्रत्याशी होने के बावजूद जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के दामन से जो है उनको टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए जो सियासी घमासान इस वजह से भी है क्योंकि धन सिंह रावत को टिकट नहीं मिलना और फिर किशोर उपाध्याय को बीजेपी की ओर से टिकट मिलना, इसको लेकर के शुरू से ही चर्चाएं चल रही थी। और धन सिंह रावत ने यह आरोप लगाए थे कि किशोर उपाध्याय ने जो है 10 करोड़ रुपए दे करके जो है टिहरी विधानसभा सीट का टिकट बीजेपी की ओर से लिया है, जिस पर हालांकि मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। तब तक ये लोग शांत थे, लेकिन इसके बाद से जब किशोर उपाध्याय अब कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत जो है अब धन सिंह रावत पर मानहानि का उन्होंने दावा ठोका है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से धन सिंह रावत ने आरोप लगाया कहीं ना कहीं यह गलत है और उसको उनको भुगतना होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी दल बदल करने के बाद से जो सियासी घमासान छिड़ा है और सियासी घमासान का फायदा जो किशोर उपाध्याय उठाना चाहते, यही वजह है कि मानहानि का दावा ठोका गया है। तो वही धन सिंह रावत की ओर से इस तरह से लगातार आरोप लगाए गए थे और आरोप लगाना भी लाजिमी है क्योंकि धन सिंह रावत बीजेपी की ओर से वहाँ मौजूदा विधायक हैं, तो उनका टिकट मिलना उनको लाजिमी था। लेकिन किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनका टिकट काट दिया गया और टिकट काटने के बाद जो किशोर उपाध्याय को जो है वहां से टिकट दे दिया गया, जिसमें मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तो ऐसे में अब राजनीतिक जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं और सियासत गरमाई हुई है। इसको लेकर किशोर उपाध्याय इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और लगातार इसमें बयानबाजी भी कर रहे हैं और धन सिंह रावत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, तो ऐसे में क्या यहाँ पर रोहित कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से क्या कोई नोटिस को लेकर जवाब आया है? देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है और कांग्रेस प्रत्याशी जो धन सिंह नेगी है उनको 3 दिन का समय दिया गया कि मानहानि का अगर केस करना होगा, नहीं तो फिर या तो वो माफी मांगे। यानी कि उनको 3 दिन की मोहलत दी गई है कि जो उन्होंने बयानबाजी की थी किशोर उपाध्याय को लेकर के, उस बयानबाजी से यानी कि उससे मुकदमे से निपटने के लिए वो पहले 3 दिन के भीतर माफी मांग लें, अन्यथा उनसे मानहानि का केस ठोका जाएगा। और 10 करोड़ रुपए का जो मामला सामने निकल करके आया था उसकी जांच की भी बात सामने निकल के आएगी। कांग्रेस अगर सरकार सत्ता में आती तो जांच कराएगी कि आखिर किस तरह की खरीद फरोख्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस तरह से घमासान तो चल रहा है, लेकिन भी कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा स्पेसिफिक बयान नहीं आया है जिससे यह पुष्टि हो सके कि वास्तविकता के तौर पर कांग्रेस क्या चाह रही है फिलहाल। लेकिन बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, किशोर उपाध्याय ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि 3 दिन का उनको समय दिया है और 3 दिन के भीतर जो आज 1 दिन निकल गया है, इसके अलावा 2 दिन के पास और बचे। अगर वो माफी मांग लेते हैं तो फिलहाल मानहानि का केस में दर्ज उनको कार्रवाई की जानी हुआ नहीं होगा कि नहीं, तो फिर अगर 3 दिन निकलने के बाद माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर मानहानि का केस चलाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। भारत के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। यूक्रेन में हवाई अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इसके बाद पड़ोसी राज्यों से
छात्र छात्राओं को लाने का कार्य रात दिन तेजी गति के साथ चल रहा है। कई लोग सकुशल घर वापस भी आ गए हैं। हंगरी, रोमानिया, बुखारेस्ट एयरपोर्ट से इकट्ठा होकर भारतीय नागरिक आ रहे हैं। जो भी सरकार को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विदेश मंत्रालय को भेजा जा रहा है। हमारे देश के राजदूत अधिकारी जो भी वहां मौजूद हैं, सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सभी को सकुशल वापस लाया जा सके। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है इसमें? पूरी तरह से उनको सकुशल लाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जैसा कि यूक्रेन के हवाई अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं, जानकारी आई है, तो पड़ोसी राज्य जो हैं हमारे, आपको सब पता है, रात दिन अखबारों में और हमारे चैनल्स में आ रहा है, उनके माध्यम से यहाँ लाने के लिए रात दिन हम काम कर रहे हैं और कई लोग आ भी गए हैं। हमारा हंगरी है, रोमानिया है और वहाँ पर बुखारेस्ट एयरपोर्ट से तो कई वहाँ पर लोग इकट्ठा भी हो गए हैं, लगातार जा रहे हैं। जो हमको सूचनाएं आ रही है, तत्काल हम उसको अपने विदेश मंत्रालय को भेज रहे हैं। पासपोर्ट नंबर, उनका टेलीफोन, उनका एड्रेस, और वहाँ जाके जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो भी हमारे राजदूत इत्यादि जो भी वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं, वो सारी की सारी टीम हमारी लगी हुई है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सकुशल अपने नागरिकों को भारत लाया जाए। यूक्रेन मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार निश्चित तौर पर बातचीत कर रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री को देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यूरोपीय देश की धरती से तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है। यह अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय से ऐसी स्थितियां बन रही थी। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां जीत के जोड़ भाग की गणित में जुड़े हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मतदान के बाद ही लगातार प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे चुनाव के मद्देनजर तमाम अहम बातचीत भी कर रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी, तो वहीं आज मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत से मुलाकात करके उनके घर पहुंचे। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और इसके बाद दोनों नेताओं की बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। इस बातचीत के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से यहां उनके परिजन परेशान हैं। ऐसे में जो छात्र हाल ही में यूक्रेन से वापस लौटे हैं, उनके परिजन राहत की सांस ले रहे हैं और यूक्रेन में फंसे दूसरे छात्रों की सकुशल वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। हरिद्वार के प्रथम झाम यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। हालातों को बिगड़ता देख प्रथम के माता पिता ने उन्हें 18 फरवरी को वापस घर बुला लिया। फिलहाल प्रथम परिवार के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यूक्रेन में फंसे अपने दोस्तों से लगातार संपर्क करके उन्हें हौसला दे रहे हैं। रात को 1 बजे करीब आए हैं और यूक्रेन का माहौल तो जैसे भी पता चल रहा है खराब ही है और हमें और बच्चों की भी काफ़ी चिंता है। इसके साथ के बच्चे हैं, कुछ जिला हरिद्वार से, जिला देहरादून से हैं, काफ़ी लोगों से बात भी हुई है। तो अभी सरकार प्रयासरत है, केंद्र सरकार लगी हुई है बच्चों को लाने के लिए। तो हम यही दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे शायद सकुशल आ गए, अपने देश में आ गए सब लोग। 19 को भी वापस आया हूँ कीव से और वहाँ पे तो हालात थोड़े बिगड़ रहे थे। जब मैं आया हूँ उस समय एम्बेसी ने हमें बोला कि आप लोग चले जाओ, उनका नोटिस आया था, तो हमने उसी टाइम अपनी टिकट्स बुक करा ली थी और उसके बाद घर आके तो भी सब कुछ ठीक है। मेरे कुछ दोस्त अभी वहीं पर ही हैं, बट वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं वहाँ पे। हाँ, हम बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, फिर हमने एम्बेसी में 2-3 बार कॉल करा उनको मिल कर ही, फिर उन्होंने नोटिस इशू करा था स्टूडेंट्स को जाने के लिए, तो तभी हमने टिकट बुक करा ली थी।
भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने सितारगंज के किसान सहकारी चीनी मिल में पहुंचकर चीनी मिल के ड्राई हाउस का निरीक्षण किया। चीनी मिल के प्रबंधक आर.के. सेठ से 309 कर्मचारियों को जनवरी का वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों को जल्द वेतन दिए जाने को लेकर चीनी मिल के प्रबंधक आर.के. सेठ से वार्ता की। प्रबंधक आर.के. सेठ ने भरोसा दिलाया कि जल्द चीनी मिल के सभी आउटसोर्स कर्मियों का वेतन दे दिया जाएगा। आज मैं चीनी मिल निरीक्षण के लिए आया था, तो एक तो जहाँ वो चीनी बन रही थी तो वहाँ कुछ चीनी गंदी पड़ी हुई है, लेकिन आश्वासन दिया जीएम साहब ने उसको हम रिसाइकल करके सही कर देंगे। और अभी तक जनवरी तक की पेमेंट, पूरे जनवरी महीने की आज 25 फरवरी हो गई, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द ये अगले हफ्ते में इस पेमेंट को मैं करवा दूंगा। तो उनके आश्वासन के बाद आज फिर जा रहे हैं यहाँ से, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने वादा किया है उसको पूरा करें। अगर पूरा नहीं करते हैं तो फिर हमें आकर यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। हाँ, वर्करों की सैलरी ड्यू है, क्योंकि जो आउटसोर्स एजेंसी है इनका मुझे 7 तारीख तक पैसा देना होता है और अभी इनका ड्यूज कुछ निकल नहीं रहा है। इस वजह से हमने उनको एडवांस पेमेंट की मांग है, वो अभी मेरे पास फंड न होने के कारण नहीं दी है, क्योंकि इस फैक्ट्री को चालू कारखाना तो था नहीं, तो इस फैक्ट्री को चलाए जाने के लिए शासन द्वारा 2 पार्ट में हमको पैसा दिया गया था। पहला पार्ट था 10 करोड़ का, जो कि यूटिलाइज हो चुका है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने शासन को भेज दिया है। दूसरा 9 करोड़ 27 लाख रुपए का जो मुझे दूसरी किस्त मिलनी है, उसकी कार्रवाई शासन लेवल पर गतिमान है। जल्द ही वो आने की संभावना है, जैसे ही प्राप्त होगा उनके भुगतान कर दिया जाएगा। सितारगंज में NH 125 पर खटीमा से जा रहे मोटरसाइकिल सवार को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को 108 की मदद से सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आयु इनकी लगभग 22 वर्ष है। ये एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिस कारण से इनके बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। इनको हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं और प्राथमिक उपचार देने के बाद इनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर इनको संदर्भित करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे हैं उत्तराखंड के कई लोग। नैनीताल डीएम ने जारी किया टोल फ्री नंबर, मोबाइल नंबर जारी किया गया है। स्वदेश वापसी के लिए परिजन संपर्क कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100-112 ये नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है, परिजन संपर्क कर सकते हैं। कई उत्तराखंड के लोग अभी भी फंसे हुए। नैनीताल डीएम ने ये टोल फ्री नंबर, मोबाइल नंबर जारी किया है। स्वदेश वापसी के लिए परिजन इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 और 112 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर यहां पर जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। वहां रह रहे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने की कोशिशें चल रही हैं और इसी बीच उत्तराखंड के छात्र भी वहां फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर वार्ता की। डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश वापस लौटने के इच्छुक भारतीयों के सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। अभी हमारे पास जो आंकड़ा आया है वो 92 का आया है। 92 लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमने जो निकाला है, लेकिन अभी आंकड़ा ज़्यादा है वो, लेकिन जो हमारे पास अभी जो एक सूचना आई है आधिकारिक रूप से, वो इतने ही लोगों की आई है। अभी आंकड़ा बढ़ रहा है जब से हमने ये जो अपना टोल फ्री नंबर जारी किया, उस पर लोग बता रहे हैं। बहुत परेशान है सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या नहीं, हम उनके लिए लगे हुए हैं और सभी के लिए हम विदेश मंत्रालय है हमारा, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी का कार्यालय है या वो है, सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास हमारा रहेगा कि सब बच्चों को पता चले। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ गया है। दोनों ही देश एक दूसरे की सैन्य शक्ति को भारी नुकसान करने का दावा कर रहे हैं।
इस सब के बीच वहां रह रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन हवाई सेवा बंद होने से उनकी वापसी में देरी हो रही है। उत्तराखंड के भी कई छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। अधिकांश छात्र छात्राएं वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के एक छात्र एवं एक छात्रा तथा उखीमठ ब्लॉक के भी एक छात्र एवं एक छात्रा की यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ये सभी वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि यदि किसी का कोई परिजन वर्तमान में यूक्रेन में किसी भी कार्य के लिए गया हुआ है तो संबंधित व्यक्ति के संबंध में पूरी जानकारी डायल 112 और पुलिस कंट्रोल कक्ष रुद्रप्रयाग के नंबर 7579257572 पर उपलब्ध कराएं। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।